बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूएई को और साथ उसके कतर और बहरीन को देखेंगे। ठीक है, लास्ट वाली वीडियो के अंदर हमने यमन और ओमान को डिस्कस किया था, तो आज हम इन 2-3 कंट्रीज़ को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। मैप ड्रॉ कर लें। ये हमारे पास अरेबियन पेनिनसुला है, ये इसका मैप बना लें आप। ये बेटा हमारे पास यमन है, ये ओमान है, ये हमारे पास सऊदी अरब है। हमने पढ़ा था कि इस साइड पे हमारे पास रेड सी है और यहाँ हमारे पास पर्शियन गल्फ है। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, अरेबियन सी। ये अरेबियन सी है जिसे बोलते हैं इंडियन ओशन। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एक स्टेट है, यहाँ पर इसका नाम है यूएई, और इससे थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर हमारे पास कतर है, कतर। और अगर इससे ऊपर बात करें तो यहाँ पर हमारे पास है बहरीन। आज हम इन 3 वीडियोस को, इस वीडियो के अंदर आज हम इन 3 कंट्रीज़ को देखेंगे इस वीडियो के अंदर। तो हेडिंग दे लें यूएई। आपने याद रखना है इसकी 7 स्टेट्स हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की। ठीक है, ये आज़ाद हुआ था 1971 में, किससे, यूके से। ठीक है, और इसकी जो 7 रियासतें हैं उनको याद करने के लिए मेरे पास एक वर्ड है, फुरसाद। ये वर्ड आपने याद रखना। ठीक है, इससे आपको जो 7 स्टेट्स हैं वो इसकी याद रह जाएंगी। पहली हमारे पास क्या है, फुजारा। दूसरी क्या है, उल क्वेन, उमुल क्वेन। ठीक है, और तीसरी हमारे पास क्या है, रायस उल खैमा। आगे हमारे पास शारजा, और ये ए का मतलब है अबू धाबी, इसका मतलब है अजमान, और ये हमारे पास दुबई। ठीक है, तो इस तरह आपको याद रह जाएंगी, फुजारा, उमुल क्वेन, रायस उल खैमा, शारजा, अबू धाबी, अजमान और दुबई। अबू धाबी क्या है, इनका कैपिटल है। ठीक है, और इनकी जो करेंसी है इनकी दिरहम। ये करेंसी भी आपने याद रखनी। ठीक है, करेंसी इनकी दिरहम है और कैपिटल इनका है अबू धाबी। ठीक है, तो ये था, मैंने आपको बेसिक चीज़ें बता दी हैं। इनकी जो 7 स्टेट्स हैं उनको आपने याद कैसे करना है। ठीक है, अब इससे आगे बढ़ते हैं। अक्सर क्वेश्चन आ जाता है, इनके जो हेड ऑफ स्टेट है, हेड ऑफ स्टेट और फॉरेन मिनिस्टर, वो भी आपने याद करना है। इसका जो हेड ऑफ स्टेट है वो है मोहम्मद बिन जायद, या इसकी शॉर्ट फॉर्म है MBZ। ठीक है, और इनका जो फॉरेन मिनिस्टर है उनका नाम है अब्दुल्ला बिन जायद, या इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है, ABZ। आसान है, MBZ और ABZ। ठीक है, अब्दुल्ला बिन जायद और मोहम्मद बिन जायद, आपने इन 2 नामों को याद रखना है। ये इनका करंट हेड ऑफ स्टेट है, या जिसे आप प्रेसिडेंट बोलते हैं, और ये इनका फॉरेन मिनिस्टर है अब्दुल्ला बिन जायद। अब यहाँ पर ना कुछ एग्रीमेंट हुए थे, उनके बारे में अक्सर क्वेश्चन आता है एग्रीमेंट के हवाले से। अच्छा, यहाँ पर एक बड़ी मशहूर बिल्डिंग है दुबई में, जिसका नाम है बुर्ज खलीफा। इसके बारे में भी क्वेश्चन आता है, कमीशन आपसे पूछता है कि इसकी हाइट क्या है, तो आपने याद रखना है कि इसकी जो हाइट है वो 828 मीटर है। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है पेपर के अंदर कि उसने पूछा था कि बुर्ज खलीफा की जो हाइट है वो कितनी है, वो हमारे पास है 828 मीटर। ठीक है, और इसके जो फ्लोर हैं 163 इसके फ्लोर हैं। ठीक है, 163 क्या है, फ्लोर है बुर्ज खलीफा के। आपको पता है ये दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे ऊंची बिल्डिंग है, और जो इसकी जो लेंथ है वो 828 मीटर है, और इसके जो फ्लोर है वो 163 इसके फ्लोर बनते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर एक एग्रीमेंट हुआ था, आजकल वो खबरों में है, मैं अक्सर देख रहा था 1-2 दिन पहले। उसे बोलते हैं अब्राहम अकॉर्ड। ये, इसकी डेट आपने याद रखनी है। ये हुआ था 15 सितंबर 2020। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, अब्राहम अकॉर्ड। कब हुआ था, 15 सितंबर 2020। इसमें हुआ यह था कि यूएई ने एक्सेप्ट किया था किसको, इसराइल को।
कब? 2020 में। और इसके साथ यूएई के साथ तकरीबन जो 7 स्टेट्स हैं वो और भी थी अरब के अंदर, जिन्होंने मिल के और मुख्तलिफ दुनिया के अंदर जिन्होंने मिल के इसराइल को क्या किया था? तस्लीम किया था। कब? 15 सितंबर 2020 को। उसका नाम क्या है? अब्राहम अकॉर्ड। ठीक है, चले आपने याद रखना है कि तुर्की ने 1949 को एक्सेप्ट किया था। किसको? इसराइल को। ये भी आपने याद रखना। ठीक है, तुर्की के बारे में आपको बता देता हूँ। तुर्की ने कब कब एक्सेप्ट किया था? 1949 के अंदर। इसके बाद ना एक और एग्रीमेंट होता है, वो भी मैं आपको साथ इसके बता देता हूँ। उसका नाम है कैंप डेविड एग्रीमेंट। क्या बोलते हैं इसको? कैंप डेविड एग्रीमेंट। ये कब होता है? ये होता है 1978 में। ठीक है, कैंप डेविड एग्रीमेंट कब हुआ है? 1978 में। इसमें क्या हुआ था कि इसमें जो इजिप्ट है, ठीक है, इजिप्ट ने एक्सेप्ट किया था इसराइल को। कब? 1978 में। और इसको नाम दिया गया है कैंप डेविड एग्रीमेंट। ये बेसिकली एक तरफ था यूएसए और दूसरी तरफ इजिप्ट। तो आपने नाम भी याद रखना है कि उस वक्त थे यूएसए के प्रेसिडेंट थे जिमी कार्टर। ठीक है, इन्हें आपने याद रखना, जिमी कार्टर। ठीक है, और इजिप्ट का जो था हेड ऑफ स्टेट, उसका नाम था अनवर सादात। इसको आपने याद रखना। ठीक है, इजिप्ट की तरफ से कौन सा? अनवर सादात। और यूएसए की तरफ से जिमी कार्टर। ठीक है, ये इनके प्रेसिडेंट थे उस वक्त के। एक और क्वेश्चन आता है यूएई के हवाले से। इन्होंने अपना एक पहले जो मिशन था, एक मिशन लॉन्च किया था। किसके ऊपर? मार्स के ऊपर। उस मिशन का नाम रखा था अल अमल। ठीक है, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं होप प्रोब। ये कहाँ भेजा था? मार्स के ऊपर। और ये कब भेजा था? ये था 2020 के अंदर। ठीक है, तो आपने इसको भी याद रखना है कि ये जो दुबई का यूएई का मिशन था, जिसका नाम था अल अमल, और इसका नाम क्या था? होप प्रोब इंग्लिश के अंदर। और कहाँ भेजा था? मार्स के ऊपर। और कब भेजा था? 2020 के अंदर। ठीक है, और एक चीज़ और आखिरी है, फिर उसके बाद हम इसको एंड करते हैं और अगला जो है ना कंट्री इसको शुरू करते हैं। आपको पता क्या होती है? कॉन्फ्रेंस होती है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़। जो कॉप हमारे पास थी, कॉप 28। ठीक है, कॉप 28 ये हुई थी 2023 के अंदर। ठीक है, और ये कहाँ भी हुई है? ये यहाँ पर हुई थी हमारे पास कॉप 28, ये दुबई में हुई थी। ठीक है, ये इसकी आपने याद रखना है। ये आप रख लें, यूएई में हुई थी कॉप 28, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28। ये होती है क्लाइमेट चेंज के ऊपर। ठीक है, और जो दुनिया में जो तब्दीलियाँ हो रही हैं उसके उसके ऊपर इसके ऊपर कॉन्फ्रेंस होती है। कॉप 28 कब हुई थी? 2023 में। अच्छा, इसके साथ ये भी रख लें याद कि कॉप 27 ये हुई थी 2022 में। ठीक है, ये कहाँ पे हुई थी? ये हुई थी इजिप्ट में, इजिप्ट के अंदर। ठीक है, कॉप 27। और जो कॉप 29 है वो हुई थी 2024 के अंदर, और वो हुई बाकू में, आज़रबाईजान। बाकू, आज़रबाईजान। ठीक है, इसी तरह जो कॉप 30 है जो कि होनी है 2025 में, वो कहाँ पे होनी है? वो होनी ब्राज़ील में। तो ये 2-3 आपने पहले याद रखनी होती है और 2-3 आपने बाद वाली याद रखनी है। इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन अक्सर आ रहा होता है। ठीक है, तो एक बार दोबारा देख लें। कॉप 27 इजिप्ट में 2022 में, 28 2030 में यूएई में, 29 अज़रबैजान में बाकू में, और कॉप 30 जो थी वो होनी है अभी ब्राज़ील में 2025 में। ये तकरीबन अक्टूबर नवंबर में होती है, तो ये 2025 में होनी है ब्राज़ील में। ठीक है, ये थी कंप्लीट डिटेल यूएई के हवाले से जो मैंने आपको बता दी। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कतर को। हेडिंग दे लें कतर के हवाले से। बेटा आपने याद रखना है कि ये जो कतर है ना, ये आज़ाद हुआ था 1971 में। कहाँ से? यूके से। ये सारी जितनी भी स्टेट्स हैं मैंने आपको कल बताया था,
ये सारी यूके से आज़ाद हुई हैं। ये हुआ था 1971 में, ठीक है। दोहा जो है इसका कैपिटल है, ठीक है, और रियाल जो है वो इसकी करेंसी है। ये भी आपने याद, दोहा इसका कैपिटल है कतर का, और रियाल इसकी क्या है, करेंसी है। यहाँ पर दुनिया में ना एक बड़ा मोतबर समझा जाता है, एक टीवी है जिसका नाम है अल जजीरा टीवी। आपने अक्सर देखा होगा, ठीक है, अल जजीरा टीवी। ये भी किसका है, ये भी कतर का ही, ठीक है। आपने याद रखना अल जजीरा टीवी जिसको बनाया गया था 1996 में, ये किसका टीवी है, ये कतर का है, ठीक है, अल जजीरा टीवी। इसके अलावा जो हमारे पास फीफा वर्ल्ड कप हुआ था फुटबॉल का 2022 का, वो भी कतर में हुआ था, ठीक है। तो इस वजह से ये ज़्यादा मशहूर हुआ था कतर, और इसकी जो करेंसी है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और ये एक जो है ना मुसलमान जो कंट्रीज़ हैं उनके अंदर एक ठीक ठाक एक अच्छी इकॉनमी वाला जो मुल्क है वो कंसिडर होता है, ठीक है। कब आज़ाद हुआ है, 1971 में। किससे हुआ, यूके से। दोहा इसका कैपिटल है, रियाल इसकी क्या है, करेंसी। अल जजीरा इसका टीवी है जिसको बनाया गया था 1996 के अंदर, और जो फीफा वर्ल्ड कप था 2022 का वो यहाँ पे हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पर भी एक एग्रीमेंट होता है, उस एग्रीमेंट को भी आपने याद रखना है। उसका नाम है दोहा एग्रीमेंट। ये बड़ा मशहूर है, ठीक है। कई दफ़ा इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। दोहा एग्रीमेंट ये कब होता है, ये होता है 29 फेब 2020, 29 फरवरी 2020 में होता है। ये एग्रीमेंट था क्या, ये होता है यूएसए और तालिबान के दरमियान, ठीक है। आपको पता है कतर में तालिबान का ऑफिस भी था जिसको ओपन किया गया था 2013 में, ठीक है। ये भी आपने याद रखना है। यूएसए की जानब से उस वक्त थे ज़ल्मे खलीलज़ाद, ज़ल्मे खलीलज़ाद, ठीक है। इसको आपने याद रखना है। और तालिबान की जानब से थे मुल्ला ब्रदर्स, मुल्ला ब्रदर्स, ठीक है। तो इसको आपने याद रखना है। तालिबान की तरफ से मुल्ला ब्रदर्स और यूएसए की तरफ से ज़ल्मे खलीलज़ाद। ये स्पेशल इन्वाय था अमेरिका का, जो ये जो हमारे पास है एशिया और साउथ एशिया है, और इन कंट्रीज़ को और ये मिडल ईस्ट को ये देखता था, ठीक है। और ये इन्होंने कब एग्रीमेंट किया था, ये 29 फेब 2020। याद रखना है, ये 29 फेब है ना, ये उस वक्त लीप ईयर था। आपको पता है लीप ईयर वो होता है जिसको 4 पे डिवाइड करें और वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो ये होता है लीप ईयर। तो इस वजह से कन्फ्यूजन होती है यहाँ पर कि 29 फेब कहाँ से आ गया, हालांकि 28 का होता है। तो आपने याद रखना है कि 2020 जो था वो एक लीप ईयर था, और 2024 में क्या था, वो भी एक लीप ईयर था, ठीक है। तो ये इस तरह से क्वेश्चन आता है 29 फेब 2020। तो इसको आपने याद रखना है दोहा एग्रीमेंट के तौर पर। इसमें से कमीशन आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है, इसके अलावा कभी कोई क्वेश्चन यहाँ से नहीं आया, ठीक है। अब हम देखते हैं बहरीन को, हेडिंग दे लें बहरीन, ठीक है। ये भी आज़ाद होता है कब, 1971 में। किससे, यूके से। मनामा इसका कैपिटल है, मनामा क्या है इसका, बहरीन का कैपिटल है, और दिनार इसकी करेंसी है, ठीक है। दिनार बहरीन की जो करेंसी है वो दिनार है। और ये क्वेश्चन आता है कि ये जो इनकी जो करेंसी है ना, वो दुनिया की दूसरी स्ट्रॉन्गेस्ट है, सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी, स्ट्रॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड, ठीक है। ये भी आपने याद रखना, ठीक है। इसको हम बोलते हैं लैंड ऑफ पर्ल्स, यानी कि मोतियों की सरजमीन, ठीक है। लैंड ऑफ पर्ल्स बोलते हैं किसको, बहरीन को। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, इसको भी आपने याद रखना। यहाँ पर एक रोड बड़ा मशहूर है, उसका नाम है किंग फहद, इसे बोलते हैं कॉजवे, किंग फहद कॉजवे रोड, ठीक है। इसकी जो लेंथ है वो है 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर इसकी लेंथ है, ठीक है। इसकी लेंथ कितनी है, 25 किलोमीटर। तो आपने याद रखना है कि ये इसकी लेंथ हमारे पास है किंग फहद कॉजवे रोड की 25 किलोमीटर, और ये मिलाता है किसको है, ये मिलाता है बहरीन को किसके साथ, सऊदी अरब के साथ। ये ब्रिज बना हुआ है, अगर आप देखें ना, ये ब्रिज बना हुआ है वो उसके ऊपर, समंदर के ऊपर, दरिया के ऊपर, समंदर के ऊपर ये ब्रिज बना हुआ है जिसमें से वो आपस में दो मुल्कों को ये जोड़ता है, ठीक है। तो उसकी लेंथ आपने याद रखनी है 25 किलोमीटर। इसका नाम भी आपने याद रखना, किंग फहद कॉजवे रोड, ठीक है।
और ये कहाँ पर है, बहरीन और सऊदी अरब को आपस में कंबाइन करता है। ठीक है, तो ये थे कुछ क्वेश्चन। अच्छा, इसके फ्लैग के वाले से क्वेश्चन एक आता है, आखिरी क्वेश्चन, उसको देख लें। इसका अगर आप देखें ना, फ्लैग देखें ना, तो वो इस तरह का है, ये सारा रेड है, ये सारा रेड है और ये वाइट है, और इस तरह से ना वो बनी हुई यहाँ पर एक स्ट्रिप्टल से बनी हुई, ठीक है, ऐसे। तो क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर ना इसके फ्लैग के अंदर ना 5 ट्राइंगल्स हैं, इस तरह बनी हुई, ठीक है, ऐसे ऐसे ट्राइंगल बने हुए इस तरह से, ठीक है, इसके फ्लैग के अंदर। और ये शो किसको करती हैं, ये करती हैं 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम। तो ये थे बेटा क्वेश्चन जो कमीशन आपसे मैक्सिमम क्वेश्चन पूछ सकता है, किस में से, यूएई में से, कतर में से और बहरीन में से। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया सारा। इसके अलावा हमें कोई एक्स्ट्रा काम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने कमीशन की तैयारी करनी है। तो आप इनको अच्छी तरह तैयार करें, इसको प्रिपेयर करें, और एक और वीडियो के साथ हम हाज़िर होते हैं, और जो बाकी कंट्रीज़ रहते हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। तब तक